रुकी रुकी थोड़ा देर ऐसा हिंदी करना पड़ेगा हमें। आज हम देख रहे हैं डिजिटल सर्कस का एपिसोड 4। ये 4 मुझे कैसे, अरे हाँ 4 तो जाएगा। चलिए पहले तो जब एपिसोड होना है तो तब तो एपिसोड तो आता ही है, लेकिन जब एपिसोड आ गया तब आते ही जाते इसके एपिसोड अब से इतने जल्दी। बॉलिंग बिल्कुल सिंपल है, अपने हाथों को यूं पीछे बड़े सर्कल के जैसे और पहली बार देख रहा है इसके पिछले एपिसोड में पहले बार नहीं देखे थे। इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम चुप रहोगे? रैग ही नहीं है, ऐसे करूं क्या? हाँ बिल्कुल सही। जानबूझ के थोपड़े पे थोड़ी मारा है। तुम ठीक तो हो ना गैंगल? कैसे टूटा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो देखो गैंगल बॉल फेंकी और वो जैक्स बैट से मारा, उसके बाद वो सीधा उसके मुंह पे लगा। ओ टूट गया। इस बार शायद गलती से नहीं, झूठ बोलते हो तुम्हें। सुनो गैंगल, मुझे कुछ मिला है तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मेरी बात ओ सुपर नहीं है, पता नहीं फिट आएगा या नहीं, पर दिखने में तुम्हारे मुखौटे जैसा ओ ही। नहीं हमारा अच्छी बात है, ये प्लास्टिक से बना है इसलिए आसानी से टूटेगा नहीं। पहनो। कैसा लग रहा है? ये तो कुछ अलग लग रहा है, पर अच्छा लग रहा है। मतलब तुम्हें पसंद आया? हाँ। थैंक यू सुबल। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ऐसे ही मैंने ट्रेलर देखा है, इसमें थोड़ी इस मास्क के थोड़ी ये पागल जैसे कुछ ज्यादा ही ऐसे कुछ। चल छुपा। मैंने कब कहा कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए? लेकिन तुम अच्छी लगोगी पोमनी। लेकिन मैंने ऐसा क्या यहाँ पर किसी ने कहा एडवेंचर? नहीं। ओह माय गॉड, किसने एडवेंचर कहा? किसी ने कहा एडवेंचर है एक खूंखार खतरनाक सन की कसाई का ड्रामा। बिल्कुल सही सुना। आसपास खौफनाक खूनी मंजर दिखाई देगा और बॉस की घटिया सी बदबू भी। अब तुम सबको करना ये है कि ये खौफनाक और खूंखार के अलावा कुछ नहीं है। मुझे पिछली बार जैसा एडवेंचर नहीं चाहिए प्लीज। उसमें क्या हुआ था? वो केन ने मेरे लिए बनाया था ना? उसमें एक भद्दा सा डरावना भूत का सर था। उसने हम पे हमला किया और हम सब लोग जहन्नुम में पहुंच गए, जहाँ एक आत्मा हमारे शरीर पे कब्जा करने वाली थी। बहुत बुरा था। तुमने मेरे लिए ऐसा एडवेंचर क्यों बनाया? मेरे एडवेंचर से अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम ही लोग कोई अच्छा सा आइडिया क्यों नहीं दे देते? हम देते हैं। तुमने कभी हमारा सजेशन बॉक्स खोल के देखा भी है? बड़ी बड़ी बातों के बीच में छोटी छोटी बातें भूल जाता हूँ। जानती ये ट्रेलर में हुआ सजेशन था बॉक्स भी है? सच कहूँ तो नहीं। मुझे नहीं, मैंने मुझे याद नहीं। अब ना वो बबल चाटेगा। ऐसा एडवेंचर कैसा रहेगा जिसमें ज़ूबल हंडी बन के अरे लटक जाएगी क्योंकि और ना सब एक लोग पार्ट में बारी ना से उधर उसको क्रैश हो गया तोड़ेंगे। था। अरे रुको, तुम ही ऐसा सोचोगे। ऐसा एडवेंचर होना चाहिए जिसके खत्म होने तक जैक्स का मुंह बंद ही रहेगा। जोर से बुरा लग रहा है अपन को। अच्छा है, कोई ऐसा एडवेंचर हो सकता है जो नॉर्मल हो? मुझे क्या पता तुम लोगों के लिए नॉर्मल क्या होता है। ऐसा एडवेंचर हो जहां हम सब मिलकर फास्ट फूड की दुकान चलाते हो। बताओ ये नॉर्मल है? क्या बकवास है? हाँ नॉर्मल ही लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो पेश है आज का एडवेंचर। एक ईमानदार मेहनती मजदूर स्पटसी के रेस्टोरेंट में और तुम बनोगे साथ के शेफ मैनेजर। मुझे लग रहा है कि रैग था ये सही है, क्योंकि आज तुमने बड़ी बहादुरी से सबकी बात सामने रखी है, इसलिए तुम ही बनोगी शेफ मैनेजर। या फिर ज़ूबल एक्चुअली, क्योंकि ज़ूबल शायद इसलिए थी क्योंकि ये वाला एडवेंचर ही करता है। मैंने भी दो होगा। ऐसा भी होता है क्या? ठीक है, तुम लोग खेलो, मैं आराम करती हूँ। क्या फिर से? मैं मजे के लिए मजदूर नहीं बन सकती। ओह, एक आइडिया। इस बार मैं यहाँ रुकता हूँ और ज़ूबल मेरी जगह खेलेगी। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? कमाल का आइडिया है किंगा। तुम्हें एडवेंचर में वापस देखकर मुझे अच्छा लगेगा ज़ूबल। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं जबरदस्ती किसी बेकार एडवेंचर में नहीं आना चाहती। मैं ये एडवेंचर अच्छे से संभाल सकती हूँ। वैसे भी मैं पहले शिफ्ट मैनेजर का काम कर चुकी हूँ। चलो फिर देर किस बात की? अपने यूनिफॉर्म वगैरह पहन लो क्योंकि हम जा रहे हैं स्पटसी। स्पडी से बोला, स्पडजी होता है, नीचे स्पडी लिखाया, स्पडजी से होता है। वेल, चलो अब एक जिम्मेदार मैनेजर की तरह काम की शुरुआत करती हूँ। क्या कर रही है? मैंने सब कुछ चेक कर लिया, तो चलो
बिजनेस शुरू करें? अरे नहीं, शायद गलती से मैंने रैग था को उबलते तेल में धड़ाम फेंक दिया है। नहीं, हमारे रेस्टोरेंट में कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, समझे? और किया तो क्या कर लेगी हैं? मैं तुम्हारी ऊपर कंप्लेंट करूंगी। येलो केन सुनो, यहाँ कुछ स्टाफ बड़ी मनमानी कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ जो भी अपना काम ढंग से नहीं करेगा उसे एडवेंचर खत्म होने पर कोई कड़ी सजा दोगे? क्या बोली? मोटिवेशन, इसी के तो मेरे एडवेंचर्स में कमी थी। क्या आइडिया दिया है गैंगल? तो मैं तुम्हारे अड़ियल स्टाफ का किसी खौफनाक सजा के साथ यहाँ पर इंतजार करूंगा। क्या किया तूने? आज का एपिसोड तुम्हारी बैंड बजाएगा और तुम्हें देखकर अब मुझे मजा आएगा। सुनो जाक, तुम्हारा जॉब है ड्रिंक्स का काउंटर संभालना, कॉफी और आइस टी बनाना और आइसक्रीम देखो सभी मशीन पागल को ऐसे fill बोल करते रहे रहना। हैं। चलो शुरू हो जाओ। ज्यादा ही कुछ होते मतलब। अपन की हट रेली है। नया हासली ताकि वो था। ओ आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? ओह हाय, ये ऑब्स मैन है। ओह पॉमनी, ये हमारे एक एडवेंचर में था जब तुम नहीं थी। ओके, आपका मील नंबर है 57। ये बंदा काय को आया है? कस्टमर जब यहाँ आते हैं तब उनके बारे में ऐसा नहीं बोलते जैक्स, वो तुम ड्यूटी के बाद कर सकते हो। Excuse ये अंकल थोड़ी me, अलग सुनो से बात बच्ची, नहीं मुझे यहाँ का एक खास स्टूपिड बर्गर चाहिए। पिछली बार मंगवाया था तो उन्होंने वो सॉस नहीं डाला था जिससे हम पगला जाते हैं, तो इस बार मत भूलना। हमारे पास ऐसा भी कुछ है? हाँ, मैं हमेशा यही खाती हूँ, लत लग गई है। ठीक है, एक स्टूपिड बर्गर, बस अभी बना कर लाई। बोले तो तू इधर सच में होटल में काम कर रही है? हाँ, नहीं तो केन होटल? केन किसी को सजा वजा नहीं देता रे, वो ऐसा नहीं है। तुम्हें आजमा कर देखना है क्या? केन हमें पसंद करता है, इसलिए हमें कोई सजा नहीं देना चाहता। मुझे तो नहीं आजमाना। तू तो बड़ी समझदार हो गई है। इतना क्यों टाइम लगता है? हेलो बच्ची, मेरे लिए एक सॉसेज बेकन जैफल कॉम्बो देना और इन फिर से ही आया कभी को। काट कर देना। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गई। क्या आप हाय? क्या तुम ठीक हो मिस? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। आपका ऑर्डर रेडी हो जाता है तो नाम पुकारती हूँ और ओह बॉस, हमने वो फ्री वाला खिलौना नहीं मांगा। तू छोटा बच्चा है क्या? नहीं बॉस, बड़े लोग भी खेलते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता। क्या कुछ खो गया है मिस? नहीं, मैं तो कहने आई थी हाय। हाय, हम पहले ये क्या मैं जी, क्या आप मुझे करेंगे? ऐसा लग तो नहीं रहा। अरे राधिका, पॉमनी कहाँ है? वो उस गमीगू के साथ फ्लर्ट कर रही है क्योंकि उसे हम लोगों से ज्यादा उन एमपीसीज में इंटरेस्ट है। ये तो गलत बात। काश मेरे साथ भी कोई फ्लर्ट करता। पॉमनी, कैश काउंटर पर कोई नहीं है। कस्टमर्स को ऐसे तंग करना बंद करो। पर ये गमीगू है, थोड़ी देर बात नहीं कर सकती क्या? ये असली रेस्टोरेंट थोड़ी है। अब तुम कहोगी कि मैं असली मैनेजर भी नहीं हूँ, है ना? खैर छोड़ो, वो ब्रेकफास्ट का मेन्यू निकाल दो क्योंकि लंच टाइम हो गया है। ऑलराइट दोस्तों, अब भीड़ होगी, सब अपनी कमर कस लो। ओ ये मैंने देखा था ये। अब इसको बस बोल सकते हैं क्या?
हाँ हाँ हाँ। आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं अपना सीरियल लेकर आया हूँ। सर, आपके पीछे लोग इंतजार कर रहे हैं। 300 चीज़बर्गर मेरे प्यारे प्यारे सिपाहियों के लिए। ओह माय गॉड, ये लोग यहीं पर खाएंगे ये या कैसे इधर आ गया? क्या आप एक सेकंड के लिए रुकेंगी? रमेश ब्रदर्स, नेटिव, उस बेचारे मासूम जीव को बख्श दो। क्या आप सभी ग्लोइंग्स को नाम देती हैं? बेशक देती हूँ। मैंने जितने भी कॉइन इसके पैदा पिछले किए हैं एपिसोड उन आवाज सबसे अलग बहुत थी, प्यार सबसे पहले करती हूँ। एपिसोड तो मुझे कैसे ये मत देखो कुछ समझ कर रही भी हो? नहीं रही है ना। कितनी प्यारी बात है। सुनो, कभी मैं कह रही थी आपका दिन अच्छा गुजरे। स्पजीज में आने के लिए शुक्रिया। मेरी नजर Same to you, miss. ओह जैक्स, हमारा बाथरूम बहुत ही गंदा हो गया है। कोई फिसले उससे पहले साफ कर दो। अरे तो तू मेरे को काय को बोल रही है? वो तो हाउसकीपिंग का काम है ना। प्यारे जैक्सी, तुम्हें तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनना है ना? नहीं रे, इससे अपन को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। वो क्या हुआ? बस। मुझे तो सैड वाली ही अच्छी लगती है। अच्छा, तो शायद तुम्हें जरूरत है और ट्रेनिंग की। वो अब वो चीज करेगा। हाय, स्पॉट्सी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सिखाएंगे कि एक अच्छा स्टाफ बनने के लिए क्या-क्या करना जरूरी है और स्पॉट्सी के लिए बेस्ट एम्प्लॉय कैसे बनना है। ये वीडियो कब बना है? तुम अभी यही सोच रहे होगे ना कि मुझे रेस्टोरेंट में करियर नहीं बनाना है, मुझे कॉमिक आर्टिस्ट बनकर मांगा जैसी खुद की वेब कॉमिक पब्लिश करनी है। देखो, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन ये भूल नहीं सकते कि वो कभी सच नहीं होंगे। इसलिए बेकार की कोशिश करना बंद करो। अच्छा, इन सब बातों से पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम खुश हो? नहीं। क्यों नहीं? क्या? क्या? अच्छा, इन सब बातों से पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम खुश हो? नहीं। क्यों नहीं? क्या? कोई मतलब कोई दूसरा नहीं देख रहा है ना? चलो शुरू करते हैं एम्प्लॉय रीवैल्यूएशन। तीखी मूली का सॉस। सुनो, जरा जल्दी हाथ चलाओ, अब यहाँ रखने के लिए जगह नहीं है। मैं तो 5-6 बर्गर बना चुकी हूँ। वाह, तो 300 में 6 तैयार हैं। तुम इतनी ज्यादा खड़ूस क्यों हो? हमेशा कंप्लेंट बॉक्स बनकर घूमती रहती हो। गैंगल, जरा रागथा की मदद करो। पता नहीं, शायद इसने जहरीला पेंट सूंघ लिया है। पेंट सूंघ लिया और काम के वक्त सोने की कोशिश की? मैं अभी आ रही हूँ। नहीं, रुको, मैं कर सकती हूँ। मुझे बस तीखी मूली का सॉस नहीं मिल रहा। मूली के पराठे याद आ गए। अच्छा, मैं मदद करती हूँ ना। लेकिन अचानक तुम बॉस कैसे बन गई? मुझे लगता है तुमसे ज्यादा जिम्मेदार तो मैं हूँ। अगर तुम अभी काम नहीं करोगी तो हो सकता है बाद में तुम्हें दुख हो। और कितना दुख होगा? मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ। सारे मुश्किल काम मेरे सर पर मार देते हैं, फिर टी पार्टी और डांस क्लास भी। क्या बड़बड़ा रही है? एक टीम में जब हर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तभी वो कामयाब हो पाती है, किसी एक के करने से नहीं। बुरा मत मानना, पर ये हैप्पी मास की वजह से तुम बुरी लगने लगी हो। रुको, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। जुबल, रागथा को बर्गर बनाने में मदद करो। मैं कुछ देर के लिए आराम करने जा रही हूँ। मैं सबसे पहले तो हमारा देश का महान जो इतिहास है
हाँ इस घड़ी की तो मैं गैंगल, लगता है ये घड़ी खराब हो गई है। घड़ी खराब है या फिर हम लोग ही खराब हैं? क्या बोल रही है? हमारी शिफ्ट शुरू हुए कितना टाइम हो गया? 6 घंटे, 8 या 24 या फिर 1 हफ्ता या फिर साल? यहाँ पर वक्त बीतता है या नहीं? हम घर कब जाएंगे? हमारे सपने पूरे होंगे भी या नहीं? 1 मिनट, सच में घड़ी खराब है? खैर, मुझे ग्लोइंग की पैदावार के बारे में जानना तो नहीं था, लेकिन काफी कुछ पता चल गया। कॉपीराइट आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, हम तो बोल रहे थे ना। जैक्स, मुझे तुम पसंद नहीं हो, पर मैं नहीं चाहती तुम मुझसे नफरत करो। अजीब है ना? तू अभी होश में नहीं है रे। हाँ शायद, हाँ। हाँ, कैसी है पॉमनी? सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक ही चल रहा है। काश मैं ऐसा बोल सकता। जैक्स, बर्तन राह देख रहे हैं। ये सोने का टाइम नहीं, बर्तन धोने का टाइम है। यार, जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। ओमनी गैंगर, तुम ठीक तो हो? अभी तक मेरा कॉमेडी मास्क टूट क्या होता। अरे ये तो एक और मुसीबत आ गई। क्या तुम्हें इस मास्क से खुशी नहीं हो रही है? तुम्हें किसी के साथ दिल खोल के बात करनी है? मतलब तुम्हारी परेशानी के बारे में? देखो, शायद रागिता तुम्हारी कोई मदद कर सकती है। ओह रागिता, वो बड़ी प्यारी है, लेकिन कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि वो असलियत में कैसी है। खैर, शायद मैं आने भी दो। हम रात भर यहाँ अपना दुख दर्द बांटते हुए नहीं बैठ सकते। हमें काफी काम करने हैं। उसमें लिखा हुआ जो शब्द होते हैं, उसके अलावा संविधान का जो स्पिरिट है, उससे हम लोग देते हैं। ठीक है, अपन की शिफ्ट खत्म, इसमें मजा ही नहीं आया, बाद में मिलेंगे। महसूस करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का जब कार्यक्रम शुरू हुआ, अरे सब तो जा रहा मानते हुए अपने सरकार का मंत्र को इस देश का सामने रखा, और मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस चीज को रागिता की शिफ्ट कब खत्म होगी? शायद उसे ले जाने के लिए कोई ड्राइवर चाहिए होगा। तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं सब बंद करके जाऊंगी। नहीं, मैं कह रही थी कि मैं उसे ले जाऊंगी। हाँ, शायद उसका 1 घंटा अभी बाकी है। ठीक है, मैं तब तक उसका वेट करती हूँ। अरे इतना होगा। मैं जब बाबा साहब अम्बेडकर को कोट करता हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि ये मैं एक अधिकार के रूप में कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं राइट के रूप में कोट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर यो अच्छा चाहो तो मैं तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट बंद कर सकती हूँ। हाँ, मतलब तुम जाना चाहती हो तो चले जाओ। तुम्हें यहाँ अकेले रुकने की जरूरत नहीं है, मैं बंद करके आ जाऊंगी। पर क्या ये सही रहेगा? हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें घर जाके आराम करना चाहिए। हाँ
लेकिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसका चर्चा लोगों के सामने में अक्सर नहीं होती। जब कोई इंसान किसी पद से इस्तीफा देते हैं तो बड़ा कारण होता है। वो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे, जिन्होंने ये क्या अरे मुझे कुछ नहीं दिखता है लाइक कोई हम सब फख्र महसूस करते हैं कि इस देश का नागरिक होने अरे वाह, तो चलो देखते हैं कि तुम्हारा आज का परफॉर्मेंस कैसा था। ओवरऑल काफी प्रोडक्टिव रहा, काफी ज्यादा कमाई हुई, ज्यादा कंप्लेंट्स भी नहीं आई। हाँ, गौर करने वाली बात यह है कि तुम अपनी ही शिफ्ट खत्म होने से पहले ही निकल गई, थोड़ी अजीब हरकतें की और चलती हुई गाड़ी के सामने आकर गिर गई। वैसे एक मैनेजर की पोजीशन पे होते हुए तुम अपने काम का बोझ स्टाफ पर इल्जाम लगाकर हल्का कर सकती थी और अपने नंबर बढ़ा सकती थी, तो फिर किया क्यों नहीं? हाँ, रेस्टोरेंट मेरी जिम्मेदारी थी, पर वो मैं काम के प्रेशर में कुछ सोच नहीं पाई। तो इससे तुम्हारा ओवरऑल स्कोर घटते घटते हो जाएगा एक B+। बताओ ये कैसा रहेगा? स्पीचलेस। खैर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हर किसी को मुझ जैसा दिलदार बॉस नहीं मिलता। तो तुम्हारा रिव्यू खत्म हुआ, अब जाओ जाके मजे करो। चाहे कोई धर्म का हो, कोई जात का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द, कोई सवाल नहीं। हर एक भारतीय को मेरी बात ही कुछ और है, मैं क्या करना, मेरे जैसा नहीं होगा। जिक्र किया। ओह ये सब हे, तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? मैंने सब गड़बड़ कर दी, मास्क काम नहीं आया और मुझे नहीं लगता मुझसे कोई बात करना चाहेगा। मैं तो तुमसे बात करने आई ना। देखो, मैं जानती हूँ नया मास्क बेकार था, तो क्या हुआ, आगे चलकर कोई अच्छा मास्क मिल ही जाएगा। मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक भी नहीं हूँ। नहीं, तुम लायक हो। चलो अब बाकी सबके साथ आकर बैठो और उसे भी ले चलो। मुझे देखना है तुम कैसी ड्राइंग करती हो। तो गाइस ये एपिसोड बोरिंग था, मुझे इतना भी नहीं ये था क्योंकि गैंगल इतनी अजीब थी। गैंगल कुछ भी करते थे, गैंगल बस ये करी कि काम करो काम करो, गैंगल तो कुछ कर ही नहीं रही थी। और किंगर कहाँ था पता नहीं, किंगर बस नहीं जा रहा था, वो बोला किंगर होता तो तब ज्यादा मजा आता, वो गैंगल की जगह अगर किंगर होता तो तब ज्यादा मजा आता वैसे नोट करना। तो गाइस बोलने की टाइम आ गई है, बाय, अभी बोलो बाय।